छल, कपट, इन शब्दों से संसार का कौन सा व्यक्ति अवगत नहीं है। सभी जानते हैं ये शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या है। सभी जानते हैं विश्वासघात क्या है, सभी ने अनुभव किया है। किंतु क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है आशा। यदि आप गुफा में जाएंगे और आप ये आशा रखेंगे कि यहां पे अंधकार नहीं होना चाहिए, तो आप तो चोट खाएंगे ही। यदि आप सागर में जाएंगे और आप आशा करेंगे कि मैं भीगूंगा नहीं, तो इसमें सागर का तो कोई दोष नहीं, इसमें दोष है आपकी आशाओं का। एक महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिए, मनुष्य मनुष्य को नहीं छलता, मनुष्य को छलती हैं उसकी आशाएं जो वो अनुचित पात्रों से रखते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी आशाएं लगाने से पूर्व संबल की परिभाषा जान ले कि वो आपको सहारा देने योग्य है भी या नहीं। ना टूटेगी आशा, ना टूटेगा विश्वास। राधे राधे। हम जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ करते हैं, कुछ कार्य हम करते हैं आर्थिक संपन्नता के लिए, कुछ कार्य हम करते हैं इस हृदय को प्रसन्न करने के लिए। किंतु हम में से अधिकतर लोग ये सोच सोच के चिंता में रहते हैं कि जो कार्य हमने सोचा था वो वैसा नहीं हुआ, या ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ, या काम की अधिकता को देखकर चिंता में आ जाते हैं। अब ये चिंता जो है ये दुख को आमंत्रित करती है, और ये दुख पल पल हमें मार देता है। तो सोचिए, क्या ये सच है? क्या काम की अधिकता हमें सच में मार देती है? कदापि नहीं। समझिए एक महत्वपूर्ण बात, आज तक इस संसार में जितने भी महापुरुष आए उनके पास भी उतना ही समय था जितना आज आपके पास है, उतनी ही घड़ियां थी, उतने ही पहर थे। अंतर बस इतना कि उन्होंने चिंता में समय नष्ट नहीं किया, उन्होंने योजना बनाई, उसे कार्यान्वित किया और जीवन में महान से महान कार्य किए, जिसके कारण आज भी हम उन महापुरुषों को स्मरण करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिए, काम की अधिकता हमें नहीं मारती, काम की चिंता हमें मारती है। तो इस चिंता को कहीं त्याग दीजिए और निरंतर प्रयास कीजिए, योजनाबद्ध बन जाइए और जीवन में केवल आगे बढ़िए। आनंद ही आनंद होगा। तो थोड़ा सा आनंद निकाल कर मेरे साथ कहिए, राधे राधे। क्षमा, दो अक्षरों का ये शब्द कहने में, सुनने में, लिखने में कितना सरल होता है, किंतु इसे कार्यान्वित करना उतना ही कठिन। सच कहूं तो ये बलशालियों का काम है, दुर्बलों का नहीं। क्षमा मांगने के लिए आपको अपना अभिमान छोड़कर विनम्रता की धरातल पर आना पड़ता है, और क्षमा करने के लिए भी उतनी ही उदारता की आवश्यकता होती है। अब सोचिए, सिंह जिसे जंगल का राजा माना जाता है, वो उस हिरण को क्षमा कर सकता है जिसने उसकी निद्रा भंग की। आप क्यों नहीं कर सकते? जबकि सिंह चाहे तो एक ही प्रहार में हिरण का अंत कर सकता है। जीवन में एक बात स्मरण रखिए, यदि आप में क्षमा करने की या क्षमा मांगने की क्षमता है, यदि आप में उतना सामर्थ्य है, तो आप दुर्बल नहीं, आप अत्यंत शक्तिशाली, क्योंकि आपके पास वो शक्ति है जो अत्यंत महान है। राधे राधे। कई बार हम जीवन में निराश हो जाते हैं, ये सोच के कि निरंतर प्रयास करने के पश्चात भी हमें हमारा लक्ष्य नहीं मिला। हम समझ नहीं पाते हो क्या रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि वो लक्ष्य जो हम चाहते हैं, वो स्वप्न जो हमने देखा, जिसके लिए हमने निरंतर प्रयास किए,
हम कदाचित उसके योग्य ही नहीं, वो लक्ष्य ही हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारा मनोबल टूट जाता और ये अत्यंत कठिन परिस्थिति होती। अब ऐसे में किया क्या जाए, आपको समझाता हूं एक उदाहरण द्वारा। कभी किसी वृक्ष को देखिए, वो भी अनेक कठिनाइयों का सामना करता है, जैसे पतझड़। पतझड़ के आते ही वृक्ष हार नहीं मानता, तो अपने पत्तों को, अपने पुष्पों को बदल देता है, किंतु जड़ों को नहीं बदलता। वो उस पर अडिग रहता है और पतझड़ के जाते ही अब वृक्ष को देखिए, पुनः हरा भरा होकर खिल उठता है। इसी प्रकार आप भी जीवन में निरंतर प्रयास करते रहे, फिर भी यदि आपको सफलता नहीं मिलती है तो अपना मार्ग बदलिए, किंतु आगे बढ़ते रहे, निरंतर प्रयास करते रहे। किसी न किसी मार्ग से कहीं ना कहीं से आप पहुंचोगे तो आप जानोगे कि आपकी सफलता आप ही की प्रतीक्षा कर रही है। राधे राधे। आपने मनु के विषय में तो सुना ही होगा। उसे एक अवसर दिया गया, या तो वो अपने पतवार की रक्षा करे या इस सृष्टि को आने वाले प्रलय से बचाने के लिए नौका का निर्माण करे। उसने अपना चयन कर दिया और आज हम सभी मनुष्य के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा ही अवसर मिला श्री राम को भी, सीता को भी। उन्होंने भावनाओं से ऊपर उठकर इस संसार के समक्ष उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। ऐसा ही अवसर मिला रावण को भी, ऐसा ही अवसर मिला कंस को भी। एक अवसर अनुचित मार्ग को त्याग कर उचित मार्ग पर आने। उन्होंने इस अवसर को त्याग दिया और उन्हें इस संसार को छोड़कर जाना पड़ा। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिए, अवसर। ये शब्द जितना छोटा है, ये जीवन में आता भी उतने कम समय के लिए। अब इस अवसर का आप क्या करते हैं? इसका लाभ उठाकर अपने नाम को प्रकाशित करते हैं, इस संसार में, इतिहास में स्वयं को अमर करते हैं, या असफलता का उदाहरण बनते हैं? निर्णय आपका। राधे राधे। स्वप्न, स्वप्न ये शब्द हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो हम रात्रि की मीठी निद्रा में देखते हैं, तो कुछ स्वप्न हम खुली आंखों से देखते हैं। कुछ स्वप्न हमें मीठी नींद देते हैं तो कुछ हमें सोने ही नहीं देते। अब खुली आंखों से देखे जाने वाली ये स्वप्न छोटे हो सकते हैं या बड़े, किंतु इससे जुड़ी होती है सफलता। अब आपको एक बात समझाता हूं। ये है आपके स्वप्न, ये है सफलता। अब इनके मध्य की कड़ी है कठिनाई। तो जितने बड़े स्वप्न होंगे उतनी बड़ी कठिनाई, जितनी बड़ी कठिनाइयां उतनी ही बड़ी सफलता। स्मरण रखिए, सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए बाज को मेघों से ऊपर उठकर उड़ना पड़ता है। तो इन कठिनाइयों से दूर मत भागिए। अवश्य ये वही कठिनाइयां हैं जिनसे संसार दूर भागता है। ये वही कठिनाइयां हैं जो हमारे जीवन में ना आए इसलिए लोग प्रार्थना करते हैं, किंतु ये वही कठिनाइयां हैं जिसका सामना करके आपको वह सफलता प्राप्त होगी, आपको आपका लक्ष्य प्राप्त होगा। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। प्रसन्नता। ये प्रसन्नता कोई ऐसा भाव नहीं है जो सृष्टि में पहले से निर्मित हो। प्रसन्नता एक ऐसा भाव है जो आपको आपके कर्मों से अर्जित करना पड़ता है, और जितना दूसरों को दोगे उतना ही ये अंकुरित होगा। अर्थात जितनी प्रसन्नता दूसरों को दी जाएगी उतनी ही प्रसन्नता स्वयं चलकर आपके पास आएगी। अब आप कहोगे ये तो अत्यंत कठिन कार्य है, ये कैसे संभव है? सबको प्रसन्न रख पाना तो स्वयं महादेव के वश में नहीं, हम तो साधारण से मनुष्य हैं। ये कैसे हो पाएगा?
चलो आपकी ये बात मैं मान लेता। सबको प्रश्न में रख पाना संभव नहीं, ये 100% उचित कथन, किंतु हम प्रयास तो कर सकते हैं कि प्रसन्नता ना से हम किसी को दुख ना पहुंचाए। ये तो हम कर सकते हैं। जितना ये दुख कटेगा उतना ही सुख बढ़ेगा, और जितना ये सुख बढ़ेगा उतनी ही आएगी ये प्रसन्नता। तो आइए और इसी प्रसन्नता के साथ कहिए राधे राधे। भाग्य, समय और कर। देखा जाए तो हम सभी इन 3 शब्दों से भली भांति परिचित हैं। कदाचित हमारे जीवन में हम इन तीनों शब्दों का सबसे अधिक प्रयोग भी करते हैं। यदि पूछा जाए तो हर एक व्यक्ति का दृष्टिकोण इसके प्रति तनिक भिन्न है। कोई कहता है कि समय ही है जो भाग्य बनाता है, कोई कहता है कि भाग्य ही है जो समय को बदल देता है, कोई कहता है कि भाग्य और कर दोनों एक ही तराजू के 2 पलड़े हैं। यदि आपको सत्य समझाऊं तो कुछ इस प्रकार समझाऊंगा। मनुष्य जीवन प्राप्त करना, मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करना, ये भाग्य के हाथ में है। मृत्यु को प्राप्त होना समय के हाथ में है। ये दोनों हमारे हाथ में नहीं, किंतु मृत्यु के पश्चात भी सदा सदा के लिए अमर हो जाए, लोगों के मन में बसना, ये अवश्य हमारे हाथ में, और ये हम प्राप्त कर सकते हैं केवल हमारे कर्मों द्वारा। अर्थात कर्म ही है जो सबका आधार है, तो इससे कभी विचलित ना हो। श्रेष्ठ कर्म करते जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। संसार का सबसे घातक प्राणी कौन सा? कोई कहेगा बाघ, कोई कहेगा सिंह, कोई कहेगा सर। नहीं, संसार का सबसे घातक प्राणी एक कपटी मित्र। अन्य सारे पशु केवल आपको शारीरिक हानि पहुंचा सकते हैं, किंतु एक कपटी मित्र आपकी बुद्धि का विनाश कर सकता है, आपके विवेक का विनाश कर सकता है, सोचने समझने की शक्ति को हर सकता है। एक कपटी मित्र आपके जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर सकता है। उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो आपको विनाश के ऐसे दलदल में ढकेल दे जहां से निकल पाना लगभग असंभव है। और जब आपको सत्य का ज्ञान हो जाता है, तब आप में जागती है प्रतिकार की भावना, जो भी सर्वप्रथम आप ही का विनाश करते हैं। इसलिए जीवन में कपटी मित्रों से सावधान रहें, और विश्वास लोगों पर सोच समझ कर ही कीजिए। और आइएगा मेरे साथ प्रेम से कहिएगा